बहुत ही शानदार अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित और सुरक्षित हॉस्पिटल का लोकार्पण गुरु भगवान को प्रार्थना करके उन्हें जो है यहाँ उनके सौभाग्य कदम पड़े ऐसी विनती हुई। तो गुरु भगवान कहीं जाते नहीं हैं, ये आपको जानकारी भी है, लेकिन गुरु भगवान जब यहाँ आए तो हम भी उस कार्यक्रम में आपके इस लोकार्पण में आया था और जनसैलाब उमड़ा था गुरु भगवान को सुनने के लिए। तो कैसा आपने महसूस किया? भगवान राम और सेवरी की कहानी है। सेवरी की तरह मैंने तपस्या किया और गुरु भगवान ने दर्शन दिया। इसके आगे मैं क्या आपसे बोलूं। आपने अपने इस गुरु कृपा से पूरे क्षेत्र जवार के लोगों को आशीर्वचन से संतृप्त किया और इसकी आपको बहुत प्रसन्नता है जी। और आप लोग देख रहे हैं जनगण की आवाज। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में उपस्थित हूं, जो दोहरी घाट का बॉर्डर है और मऊ जिले को जोड़ने वाली ये जगह है, जहां पे बढ़लगंज में रामधनी हॉस्पिटल बहुत ही लोकप्रिय ख्याति उपलब्ध हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का शिलान्यास काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे पद्मश्री परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी। श्री 1008 पद्मश्री श्री हरिहर कृपाल त्रिपाठी जी के श्री गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाने के लिए गुरु जी से, गुरु भगवान से, गुरु माता से और छोटे महाराज जी से आशीर्वचन लेते हुए उनके आशीर्वचनों से सिंचित होने की कामना करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाने की आज्ञा मांगता हूँ। आप लोगों ने सुना है, ये संस्कार की पहली शुरुआत है और ये वो दिव्य संस्कार है डॉक्टर साहब का जो मरीजों के साथ भी दिखता है। डॉक्टर साहब, आप इसके पहले कहाँ पे आप प्रैक्टिस करते थे और कहाँ से? मैं तो KGMC का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, MD मेडिसिन हूँ। फिर अमेरिका में रहा, पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में डिप्लोमेट इन अमेरिकन बोर्ड किया। फिर मैं चला गया लंदन। फिर मैं अरब नेशनल बोर्ड का रजिस्टर्ड डॉक्टर रहा। लेकिन अपनी जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाने का जो मेरा एक सपना था, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के यशस्वी प्रताप से मुझे अपने जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाने का जो अवसर दिया गुरु जी ने, उसके लिए मैं कोर्ट से बहुत बहुत धन्यवाद और श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूँगा, करते हैं यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के समाजसेवी, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के हमारे सारे सिपाही बंधु जो दिन रात अपने जान को जोखिम में डाल करके नागरिकों की रक्षा किए, जो उनकी जान को बचाए या जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत ईश्वर से शुभकामना मांगते हुए उनके सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं। अच्छा, आपको गुरु भगवान का, गुरु सरकार का सानिध्य कब प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ? मैं बचपन में था तो सुनता था गुरु जी के बारे में बहुत कुछ जी, लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद हुआ, जब गुरु की छाया इधर आई तो मैं गुरुवर के पास जाने लगा। मैं चुपचाप बैठ के गुरु जी की बातों को सुनता था और आत्मसात करते उस पर उन सारी बातों को अपने समाज के लिए, चाहे अस्पताल के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे धर्म के लिए, जो सनातनी धर्म की व्यवस्था है उसके अनुसार चलते हुए हर धर्म के लोग को, हर संप्रदाय के लोग को, हर जाति वर्ग के लोगों को एक समता रूपी एक सेवक के रूप में मैंने अपनी सेवा को पूर्ण रूप में समर्पित होकर के देने का प्रयास किया। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं 100% सही नहीं हो सकता हूँ। कहीं न कहीं मेरी सेवा में या सेवा भाव में कमी अगर होगी तो मैं दिन प्रतिदिन नित्य उसको सुधारने के लिए गुरु जी से प्रेरणा लेता रहता हूँ और यहाँ के समाज के लोगों से पूछता रहता हूँ, आपको मेरी सेवा में कहीं से कोई कमी हुई हो, कहीं से निरंतरता में, सेवा की निरंतरता भाव में कहीं से कोई गिरावट आई हो तो आप डायरेक्ट हमसे कोई भी चीज़ हो तो डायरेक्ट कंप्लेन करके हमको बता सकते हैं ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपने इस दिव्य जो बहुत ही शानदार अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित और सुरक्षित हॉस्पिटल का लोकार्पण गुरु भगवान को
प्रार्थना करके उन्हें जो है यहाँ उनके सौभाग्य कदम पड़े, ऐसी विनती हुई। तो गुरु भगवान कहीं जाते नहीं हैं, ये आपको जानकारी भी है, लेकिन गुरु भगवान जब यहाँ आए तो हम भी उस कार्यक्रम में आपके इस लोकार्पण में आया था और जनसैलाब उमड़ा था गुरु भगवान को सुनने के लिए। तो कैसा आपने महसूस किया? भगवान राम और सेवरी की कहानी है। जी सेवरी की तरह मैंने तपस्या किया और गुरु भगवान ने दर्शन दिया। इसके आगे मैं क्या आपसे बोलूँ। आपने अपने इस गुरु कृपा से पूरे क्षेत्र जवार के लोगों को आशीर्वचन से संतृप्त किया। गुरु सरकार का सानिध्य कब प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ? मैं बचपन में था तो सुनता था गुरु जी के बारे में बहुत कुछ, जी लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद हुआ, जब गुरु की छाया इधर आई तो मैं गुरुवर के पास जाने लगा। मैं चुपचाप बैठ के गुरु जी की बातों को सुनता था और आत्मसात करते उस पर उन सारी बातों को अपने समाज के लिए, चाहे अस्पताल के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे धर्म के लिए, जो सनातनी धर्म की व्यवस्था है उसके अनुसार चलते हुए हर धर्म के लोग को, हर संप्रदाय के लोग को, हर जाति वर्ग के लोगों को एक समता रूपी एक सेवक के रूप में मैंने अपनी सेवा को पूर्ण रूप में समर्पित होकर के देने का प्रयास किया। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं 100% सही नहीं हो सकता हूँ। कहीं न कहीं मेरी सेवा में या सेवा भाव में कमी अगर होगी तो मैं दिन प्रतिदिन नित्य उसको सुधारने के लिए गुरु जी से प्रेरणा लेता रहता हूँ और यहाँ के समाज के लोगों से पूछता रहता हूँ आपको मेरी सेवा में कहीं से कोई कमी हुई हो, कहीं से निरंतरता में, सेवा की निरंतरता भाव में कहीं से कोई गिरावट आई हो तो आप डायरेक्ट हमसे कोई भी चीज़ हो तो डायरेक्ट कंप्लेन करके हमको बता सकते हैं ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपने इस दिव्य जो बहुत ही शानदार अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित और सुरक्षित हॉस्पिटल का लोकार्पण गुरु भगवान को प्रार्थना करके उन्हें जो है यहाँ उनके सौभाग्य कदम पड़े, ऐसी विनती हुई। तो गुरु भगवान कहीं जाते नहीं हैं, ये आपको जानकारी भी है, लेकिन गुरु भगवान जब यहाँ आए तो हम भी उस कार्यक्रम में आपके इस लोकार्पण में आया था और जनसैलाब उमड़ा था गुरु भगवान को सुनने के लिए। तो कैसा आपने महसूस किया? भगवान राम और सेवरी की कहानी है। जी सेवरी की तरह मैंने तपस्या किया और गुरु भगवान ने दर्शन दिया। इसके आगे मैं क्या आपसे बोलूँ। आपने अपने इस गुरु कृपा से पूरे क्षेत्र जवार के लोगों को आशीर्वचन से संतृप्त किया और इसकी आपको बहुत प्रसन्नता है। जी लड़ाई थी जी, लड़ाई तो विचारधारा की होती है राजनीति में। जी भाई एक तरफ एक पार्टी है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ लेकर के सब चलने की बात करती है, हर जात के धर्म को, अमीर को, गरीब को, नौजवान को, किसान को, बेरोजगार को, सबको साथ लेकर के सबके साथ समता का भाव रख करके सामाजिक एकरूपता बनाते हुए सबके विकास के लिए कटिबद्धता के साथ विगत 70 वर्षों से देश की सेवा करती रही। कहीं सेवा में कमियां रही, जनता है, जनमानस है, जनता का जो निर्णय रहा उसका हम लोग सम्मान करते हुए अपने सेवा भाव में निरंतरता बनाए हुए हैं और आने वाले समय में विश्वास है, यकीन है कि जनता का निर्णय निश्चित रूप से सेवक को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने का काम करें। अच्छा, हम लोगों ने ज़्यादा देखा है YK सिंह जो बच्चों के डॉक्टर थे बड़हलगंज के, अयूब जो हैं, तमाम डॉक्टर्स जो राजनीति में पदार्पण किए, जनप्रतिनिधि हुए, उनकी जनप्रतिनिधि होने के बाद उनकी जो प्रैक्टिस है, जो उनका हॉस्पिटल है, वहाँ बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये ऐसा नहीं है कि राजनीति में दो तरह के लोग जाते हैं। एक जाते हैं कि भाई राजनीति का व्यवसायीकरण करने, एक जाते हैं राजनीति में सेवा करने के लिए। क्योंकि हम लोग पेशेवर, हम लोग देखते हैं जनता के दर्द को, उनके दुख को। कभी कभी बेचारे दवाई के बिना, किसान सिंचाई के बिना, यूरिया और खाद के बिना उसकी फसलें नष्ट होती हैं। क्योंकि हम लोग एक किसान परिवार से रहने वाले लोग हैं, तो गरीबी भी देखे हैं, अमीरी भी देखे हैं। अमीरी का मतलब ये है कि आज के आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ चलता रहता है। तो राजनीति में जाने का एक ही है कि जनमानस की सेवा करना, जनता के लिए बहुत सी चीज़ें हम जैसे डॉक्टर के रूप में सेवा करते रहे, इससे राजनीति में जा कर के बहुत सी चीज़ों को, जैसे नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए एक संस्था के रूप में तो हम काम ही कर रहे हैं।
लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपने बलिदानी देने का काम जिसका शीर्ष नेतृत्व किया हो, तो एक राष्ट्रभक्ति के नाते, एक देश भक्ति के नाते मैं अपने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं सदैव पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए। और अभी आप लोगों ने डॉक्टर संजय कुमार जी को सुना। उन्होंने कहा उन्हें जो कुछ भी प्राप्त है यह सद्गुरु कृपा से है, गुरु माता के आशीर्वाद से और छोटे महाराज की अनुकंपा से है, भगवान के कृपा। और आप लोग देखें कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन सद्गुरु सरकार जी ने किया है। यही वो हॉस्पिटल है, रामधनी हॉस्पिटल, जो उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर रखा है। सरजू जी जहाँ उत्तरायण होकर प्रवाहित होती हैं, वहीं बिल्कुल दोहरी घाट के बॉर्डर पर यह हॉस्पिटल स्थापित है और लोगों की सेवा भाव में समर्पित है। डॉक्टर साहब के विचारों को जो आप लोगों ने सुना है, उसे आप सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं यह संदेश देना। अब आप लोग देखिए, डॉक्टर साहब मरीजों को का इलाज कर रहे हैं। वो स्वयं उनके पास पहुंच करके उनका कुशलक्षेम पूछने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं, क्योंकि डॉक्टर दवा के साथ साथ उन्हें मानसिक रूप से भी बलवान, उन्हें आत्मविश्वास उनका बढ़ाने का कार्य डॉक्टर करते हैं, जिससे उन्हें बल मिलता है। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि ये रामधनी हॉस्पिटल का मुख्य गेट है। इसी के बगल में ये शिलापट लगा हुआ है जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, और हम गेट के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहीं से हॉस्पिटल में प्रवेश किया जाता है और यहीं पे डॉक्टर साहब मरीजों को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं और उन्हें वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए पूरा स्टाफ सक्रिय रहता है। ये बाहर का परिदृश्य है जो बिल्कुल नेशनल हाईवे से लगा हुआ ये हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं, सारे संसाधन, सारी व्यवस्थाएं हैं। बोलिए माँ सरजू जी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय।